स्वागत है आपका अपनी मैथमेटिक्स की क्लास में। तो आज की इस क्लास में हम चर्चा करेंगे चैप्टर 2 जिसका नाम है पॉलिनोमियल्स की एक्सरसाइज 2.2। उसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आज हम डिस्कस करेंगे। उसके सभी पार्ट्स में आपको समझाऊंगी, बहुत ही आसानी से समझेंगे। चलिए करते हैं स्टार्ट। एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है। फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स and verify the relationship between the zeros and the coefficients। सबसे पहले हम इसका अर्थ समझ लेते हैं कि क्या कहना चाहते हैं इस क्वेश्चन में। फाइंड द जीरोस, शून्यक ज्ञात कीजिए। जीरोस निकालनी है आपको इस क्वेश्चन में। ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स होता है द्विघाती बहुपद। द्विघाती बहुपद के शून्य ज्ञात करने हैं इस क्वेश्चन में। एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। वेरीफाई का मतलब सत्यता की जांच करनी है, सत्यापित करना है, चेक करके बताना है कि इन जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में क्या संबंध है। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि जीरोस होती क्या है। जीरोस निकालने के लिए, शून्यक निकालने के लिए हम इस पॉलिनोमियल को सबसे पहले हम मान लेंगे ये px है और px को हम रख देंगे 0 के बराबर। 0 के बराबर क्यों रखा हमने? क्योंकि निकालनी क्या है इस क्वेश्चन में? जीरोस निकालनी है। जीरोस निकालने के लिए हम इस बहुपद को 0 के बराबर रखेंगे और इस तरीके से हम मिडल टर्म को स्प्लिट कर लेंगे। अब पहले पता होना चाहिए कि मिडल टर्म होती क्या है। ये हमारी फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है और ये हमारी थर्ड टर्म है। तो फर्स्ट और थर्ड को छोड़ के बचती हमारी सेकंड टर्म। इस सेकंड टर्म को हम बोलेंगे मिडल टर्म। तो मिडल टर्म को हम दो टुकड़ों में बांट देंगे। और किस प्रकार बांटेंगे देखते हैं। सबसे पहले हम इस पॉलिनोमियल की तुलना करेंगे इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ। ax² प्लस bx प्लस c बराबर में 0। ये रफ वर्क है आपका, इसे मैं डब्बे में बंद कर देती हूं। इससे हमें पता चलेगा कि स्टैंडर्ड फॉर्म जो है पॉलिनोमियल की बहुपद की, वो ये वाली फॉर्म बनानी है हमें। कई बार क्या होता है स्टूडेंट्स, इसमें हमें ये फॉर्म डायरेक्ट नहीं दी होती, आने वाले पार्ट्स में आपको पता भी चलेगा। तो हमारा पहला काम ये रहेगा कि हम इसको इस फॉर्म में बदलेंगे। सबसे पहले हमारे पास x² होना चाहिए, क्योंकि द्विघाती बहुपद है, ऐसा पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री 2 होनी चाहिए। तो सबसे पहले x² आना चाहिए, उसके बाद x आना चाहिए और फिर कांस्टेंट होना चाहिए। तो स्टैंडर्ड फॉर्म इस प्रकार से रहेगी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। अब इक्वल टू 0 लगाने से ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अगर हम बात करें तो वहां इक्वल नहीं आएगा। हमने इक्वल टू 0 इसलिए लगाया है क्योंकि हमें यहाँ पर जीरोस निकालनी है। जीरोस निकालने के लिए हम पॉलिनोमियल को क्या कर देंगे? 0 के इक्वल रख देंगे। तो अब हम इसको करेंगे। प्रोडक्ट हमारी किसके बराबर होनी चाहिए? प्रोडक्ट हमारी AC के बराबर होनी चाहिए। अब जान लेते हैं कि A क्या है और C क्या है। A हमारा होगा x² का कोफिशिएंट। अब इस x² के साथ में कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा, इसका मतलब ये x² 1 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। इसको आप 1x² लिखेंगे। 1x² और x² का मतलब एक ही है, क्योंकि 1 ही एक ऐसा नंबर है जिसकी आप किसी भी नंबर से गुणा करेंगे तो आंसर वही नंबर आता है। तो इसका मतलब A हमारा 1 है। C एक कांस्टेंट है। देखिए यहाँ पर प्लस का साइन है और यहाँ पर माइनस का, तो इसका मतलब C हमारा माइनस का 8 है। तो प्रोडक्ट होती है गुणा। तो गुणा हमारी कितनी होनी चाहिए? AC के बराबर होनी चाहिए। A था x² का कोफिशिएंट मतलब 1, x² का गुणांक। हिंदी में अगर मैं बात करूं तो इसको गुणांक बोलेंगे हम। और C हमारा माइनस का 8 था। A और C की गुणा कर लेंगे हम, जो कि आ जाएगी माइनस का 8। अब हमें ऐसे दो रूट सोचने हैं जिनकी गुणा करेंगे तो माइनस का 8 आना चाहिए। सबसे पहले हमें ये बात सोचनी चाहिए कि जब माइनस की गुणा होती है तो दो रूट हमारे, एक प्लस का होता है, दूसरा माइनस का। क्योंकि माइनस की गुणा स्टूडेंट्स तभी बनती है, प्लस की गुणा जब हम माइनस से करते हैं तभी हम कह सकते हैं कि उसकी गुणा माइनस आएगी। अब बात कर लेते हैं सम की। सम होता है योग। तो योग हमारा b के बराबर होगा। b आपका यहाँ पर x का कोफिशिएंट है, मतलब x का गुणांक यहाँ पर b रहेगा। x का गुणांक यहाँ पर माइनस का 2 है, तो माइनस का 2 हमें जोड़ने पर मिलना चाहिए और गुणा करने पर हमें
माइनस का 8 मिलना चाहिए। तो ऐसे दो रूट सोचेंगे हम जिनकी गुणा करें तो माइनस का 8 बन जाए और जमा करें तो माइनस का 2 बन जाए। तो माइनस का 4 और प्लस का 2, माइनस का 4 और प्लस का 2 जोड़ने पर माइनस का 2 बन जाएगा। ये तो हो गया इनका जोड़, सम हो गया। अब ऐसे ही माइनस के 4 और प्लस के 2 की गुणा करेंगे तो माइनस का 8 बन जाएगा। तो हमारे पास कंडीशन पूरी हो गई। इसका मतलब हमें पता चल गया कि जो बीच की टर्म है, मिडल टर्म है, उसे किस प्रकार हम लिखेंगे। ये सारा का सारा रफ वर्क रहेगा। इसे सिर्फ समझाने के लिए मैंने आपको बताया है कि हमें ध्यान देना है प्रोडक्ट हमारी जो होगी वो AC के बराबर होगी और सम हमारा जो होगा वो B के बराबर होगा और B हमारा x का गुणांक होगा और A यहाँ पर x² का गुणांक होगा और C यहाँ पर एक कांस्टेंट होगा। तो अब हम x² को ऐसे का ऐसे लिख लेते हैं, माइनस के 2x को हम लिखेंगे माइनस का 4x जमा का 2x, माइनस का 8 ऐसे का ऐसे ही लिख देंगे हम, क्योंकि क्वेश्चन में जो हम मेथड अप्लाई कर रहे हैं मिडल टर्म को स्प्लिट करेंगे हम, मतलब मिडल टर्म हमारी -2x को हम दो टुकड़ों में तोड़ देंगे ताकि हमारे पास आसानी से ये दो हमारे पास जो फॉर्म बन जाएंगी, यहां से हम x कॉमन लेंगे और इधर से भी कुछ कॉमन लेके, क्योंकि इसकी डिग्री 2 है तो 2 ही जीरोस निकलेंगी। तो इसको हम जीरोस को निकालने के लिए मिडल टर्म को स्प्लिट कर रहे हैं, -2x को इस तरीके से हम लिख लेंगे माइनस का 4x प्लस का 2x और इसकी गुणा करेंगे तो माइनस का 8 ही आएगा। अब इन दोनों में से कॉमन लेने के लिए भी हमें देखना होगा जो दोनों में होगा ना वही कॉमन होगा। x की घात यहाँ पर 2 है, मतलब x की गुणा x से हो जाएगी, x² हमारा x गुना x के बराबर होता है, माइनस 4 को हम लिख सकते हैं 2 दूनी 4 गुना में x, प्लस यहाँ पर हम 2x को लिख लेंगे 2 गुना में x, माइनस 8 को हम लिखेंगे 2 दूनी 4 दूनी 8। अब इन दोनों में से एक तो x कॉमन आ रहा है, जो हमने कॉमन लिया है उसी से हम इसको भाग कर देंगे, मतलब x गुना x को हम भाग करेंगे x से, क्योंकि दोनों में x कॉमन आ रहा है, जो दोनों में आता है वही कॉमन होता है। तो x से x गुना x को भाग करेंगे तो एक x हमारा कट जाएगा और हमारे पास बच जाएगा एक x माइनस। अब इस पूरे को 2 गुना 2 गुना में x को भी x से हम भाग कर लेंगे, जो भी हम कॉमन लेंगे उसी से भाग करेंगे। इस x से ये x कट जाएगा, 2 और 2 की गुणा 4 यहाँ पर रह जाएगा, क्योंकि x से x कट गया, ये हमने कॉमन ले लिया था, जो हमने कॉमन लिया वो नहीं आएगा फिर से, और हमारे पास बच गया 2 और 2 की गुणा 4। अब ध्यान से देखिए x और x की गुणा x² बन रही है, x और -4 की गुणा -4x बन रही है, तो हमने इसी को इस तरीके से लिख लिया। अब यहाँ पर हमारे पास आ गया x माइनस का 4। अब इन दोनों में से कॉमन लेंगे हम, इन दोनों में क्या आ रहा है, यहाँ पर 2 आ रहा है, यहाँ पर भी 2 आ रहा है, यहाँ पर x आ रहा है लेकिन यहाँ पर x नहीं आ रहा, तो हम ले लेंगे प्लस का 2 कॉमन। अब प्लस का 2 हमने कॉमन लिया है तो 2 तो यहाँ पर नहीं आएगा, क्या बच जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, x बच जाएगा, क्योंकि 2 और x की गुणा 2x हो जाएगी, माइनस फिर इस 2 से ये 2 कट जाएगा, क्या बच जाएगा, 2 और 2 की गुणा 4, जो यहाँ पर आया है वही यहाँ पर कॉमन आएगा, इज इक्वल टू 0, क्योंकि 2 और x की गुणा 2x हो जाएगी, 2 और -4 की गुणा -8 हो जाएगी। तो हमने इसको इस तरीके से खोलकर अच्छे से सिंपल फॉर्म में बना लिया। अब 2 बार क्या आया हुआ है, 2 बार हमारा x -4 आया हुआ है, तो ये कॉमन आ जाएगा इन दोनों में से। यहाँ पर क्या रह गया, x रह गया, यहाँ पर क्या रह गया, प्लस का 2 रह गया, इक्वल टू 0। एक बार हम रख देंगे आइदर x -4 is equal to 0, this implies x is equal to 4, और x plus 2 is equal to 0, this implies ये प्लस का 2 जब दूसरी तरफ जाएगा तो ये माइनस का 2 हो जाएगा, ये माइनस का 4 जब दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस का 4 हो जाएगा। तो इस तरीके से जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है उसकी मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो में भी आपको बताया था, ज्यादा से ज्यादा 2 ही जीरोस हम निकाल सकते हैं, और हमने यहाँ पर 2 जीरोस निकाल भी दी हैं। ये तो हो गया जीरोस निकालने का काम।
उसके बाद क्वेश्चन में साफ साफ कहा गया है वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। मतलब कि जो जीरोज हैं, जो ये जीरोज हमने निकाली हैं और उसके अलावा जो ये कोफिशिएंट है ए बी सी, इनके बीच में जो संबंध होता है उसकी भी जांच करेंगे अभी हम। सबसे पहले हम इन जीरोज को मान लेते हैं। पहली जीरो को मैंने मान लिया अल्फा, अल्फा मैंने ले लिया 4 और बीटा मैंने ले लिया -2। एक का नाम मैंने अल्फा रख लिया, दूसरे का नाम मैंने बीटा रख लिया। अब इन दोनों के बीच में, ये तो हो गई जीरोज, जीरोज और गुणांक, गुणांक मतलब कोफिशिएंट के बीच में हम संबंध की सत्यता की भी जांच करेंगे, वेरीफाई करेंगे क्या ये उस संबंध को सही साबित करता है। तो देखते हैं क्या संबंध रहेगा अल्फा और बीटा के बीच में। इनका जो जोड़ होगा अल्फा प्लस बीटा वो -b/a होना चाहिए, -b/a, क्योंकि b कोफिशिएंट है, a भी कोफिशिएंट है। इसका मतलब दोनों जीरोस को जोड़ने पर हमारा -b/a बनना चाहिए। तो पहली जीरो हमारी 4 है और दूसरी जीरो हमारी -2 है। ये मैंने अल्फा की वैल्यू रख दी, यहाँ पर मैंने बीटा की वैल्यू रख दी -2। उसके अलावा हमारे पास b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू हमारे पास है -2, तो b की वैल्यू यहाँ रख देंगे हम -2। और a की वैल्यू क्या है, a हमारा x² का कोफिशिएंट है 1, तो a की वैल्यू मैंने 1 रख दी। 4 प्लस माइनस, प्लस और माइनस की मल्टीप्लाई माइनस हो जाएगी, 4 में से 2 घटा देंगे हम, तो 4 में से जब 2 घटाएंगे तो 2 के बराबर आएगा ये। और क्या ये भी हमारा 2 बन रहा है, यहाँ माइनस और माइनस की जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी प्लस हो जाएगी, इसका मतलब ये भी हमारा प्लस का 2 बन जाएगा। तो इसका मतलब ये रिलेशन हमने वेरीफाई कर दिया, ये रिलेशन यहाँ पर सत्य साबित हो गया। अब इन दोनों की हम एक बार गुणा कर लेते हैं, अल्फा मल्टीप्लाई बीटा, ये हमारा c/a के बराबर होना चाहिए। अल्फा हमने किसको माना था, x की जो पहली वैल्यू आई थी 4, वो रख देंगे हम यहाँ पर अल्फा की जगह, बीटा हमारा -2 और c की वैल्यू यहां से ले लेंगे हम, c की वैल्यू हमारे पास -8 है और a की वैल्यू हमारे पास x² का कोफिशिएंट 1। तो अब देखते हैं क्या ये भी हमारा बराबर आ रहा है, तो 4 और -2 की गुणा -8 ही आ रही है, तो -8 बटे 1 के बराबर होगा। तो इसका मतलब हमने रिलेशन यहाँ पर वेरीफाई कर दिया कि जो भी हमने जीरोस निकाली थी उनका सम और उनकी जो प्रोडक्ट है वो इस रिलेशन को सत्य साबित करता है। इसके कोफिशिएंट और जीरोस का रिलेशन कुछ इस प्रकार हमने वेरीफाई कर दिया। आई होप आपको ये समझ में आ गया है। अब हम बढ़ते हैं इसके सेकंड पार्ट पर। तो सेकंड पार्ट कुछ इस प्रकार है, 4s² - 4s + 1 = 0 मैंने इसलिए लिख लिया है क्योंकि हमें जीरोस निकालनी है, तो इस पोलिनोमियल को हम 0 के बराबर रख लेते हैं। अब यहाँ पर a हमारा 4 है, b -4 है और c +1 है, तो प्रोडक्ट AC के बराबर है, तो प्रोडक्ट हमारी आ जाएगी 4 × 1 4 और सम हमारा होगा यहाँ पर b के बराबर जो कि होगा -4। तो ऐसे दो रूट सोचेंगे जिनको जोड़ने पर -4 बन जाए और गुणा करने पर +4 बन जाए। तो प्लस की गुणा जब भी होती है तो दोनों रूट या तो प्लस के होते हैं या माइनस के होते हैं, ये डिपेंड करता है हमारे सम पर। सम हमारा माइनस का है तो दोनों रूट हम माइनस के लेंगे, क्योंकि माइनस की गुणा माइनस से करने पर प्लस आता है। तो सम हमारा -4 है, तो -2 में जब -2 जोड़ देंगे हम तो -4 आ जाएगा, और -2 की जब -2 से गुणा कर देंगे तो +4 आ जाएगा। तो अब ये हमारा हो गया रफ वर्क, इसकी जगह हम इन वैल्यूज को पुट कर देंगे। 4s² ऐसे का ऐसे ही लिख देंगे, मिडिल टर्म को हम दो टुकड़ों में बांट देंगे, -2s मैंने 4s को लिखा -2s और -2s, क्योंकि इनको जब आप जोड़ेंगे तो -4s ही बनेगा और मल्टीप्लाई करेंगे तो +4 बनेगा। अब इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, एक तो 2 कॉमन आ रहा है और एक s कॉमन आ रहा है, तो जो हम कॉमन लेंगे उसी से डिवाइड करेंगे। 2s से इसको डिवाइड करने पर यहाँ 2s बचेगा, क्योंकि इसकी और इसकी गुणा यही बनेगी, -2s से 2s को डिवाइड करेंगे तो 1 बचेगा। जो हमारा यहाँ पर कॉमन आ रहा है वही हमारा यहाँ पर कॉमन आएगा, तो इन दोनों में से हम कॉमन ले लेंगे -1।
क्योंकि अगर हम प्लस का 1 यहाँ से कॉमन लेते हैं तो प्लस का 1 कॉमन लेने से ये माइनस का 2s बन जाता, जबकि हमारा माइनस का 2s नहीं है, यहाँ पर प्लस का 2s होना चाहिए। तो हम -1 से इसको डिवाइड कर लेते हैं, माइनस से माइनस को डिवाइड करेंगे तो ये प्लस का बनेगा, और 1 से 2s को डिवाइड करेंगे तो प्लस का 2s आ जाएगा। -1 से +1 को डिवाइड करेंगे तो माइनस का 1 आ जाएगा, इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास दो बार क्या आ रहा है यहाँ पर 2s - 1, तो 2s - 1 हमने दोनों में से कॉमन ले लिया, और यहाँ पर क्या बचा 2s बचा, यहाँ पर माइनस का 1। तो एक बार 2s - 1 को हम 0 के बराबर रखेंगे, और दूसरे भी 2s - 1 को भी हम 0 के बराबर रख लेंगे। तो एक बार s की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1/2, और सेम वैल्यू रहेगी यहाँ पर, क्योंकि माइनस का 1 दूसरी तरफ जाएगा, लेफ्ट से राइट में जब जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा 1, और 2s के साथ गुणा हो रहा है तो दूसरी तरफ जाने पर भाग हो जाएगा, और s की वैल्यू आ जाएगी 1/2। सेम वैल्यू आई है, पहली 0 को हम मान लेंगे अल्फा, और दूसरी 0 को हम मान लेंगे बीटा। अब इन दोनों को ऐड करेंगे हम, जो इनका सम होगा वो -b/a के बराबर आना चाहिए। तो जोड़ लेते हैं 1/2 प्लस 1/2, 2 एलसीएम आ गया। जब सेम डिनोमिनेटर होता है तो ऊपर भी सेम ही रहता है, तो 1 + 1 इट इज 2/2। इसको आप बिना सोचे समझे सीधा -b/a भी लिख देंगे तो भी ये रिलेशन आपका वेरीफाई हो जाएगा, क्योंकि b की वैल्यू यहाँ पर स्टूडेंट्स माइनस का 4 है, -4, और a की वैल्यू +4 है, तो -4/4 -1 बनेगा। अब यहाँ पर b की वैल्यू आप -4 रखेंगे तो माइनस और माइनस की मल्टीप्लाई प्लस हो जाएगी, रख के देख लीजिए सेम ही आएगा, 1 ही बनेगा हमारे पास। b की वैल्यू -4, एक माइनस हमारे रिलेशन के लिए लगा देंगे हम, क्योंकि फॉर्मूले में -b/a होना चाहिए, और यहाँ पर a की वैल्यू +4, माइनस और माइनस की मल्टीप्लाई प्लस हो जाएगी, और 4 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 1 बन जाएगा। तो आप यहाँ पर डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको कट कर दो, यहाँ से 2 से 2 कट जाएगा, 1 बचेगा, और 4 से 4 कटेगा तो ये भी 1 बचेगा। तो इस तरीके से रिलेशन हमारा वेरीफाई हो जाएगा। ऐसे ही इनकी प्रोडक्ट कर लेंगे, अल्फा और बीटा की प्रोडक्ट हमारी c/a होनी चाहिए। तो अल्फा हमारा क्या आया है 1/2, और बीटा 1/2, और c की वैल्यू है 1 और a की वैल्यू है 4। तो 1 और 1 की मल्टीप्लाई 1 आ गई, 2 और 2 की मल्टीप्लाई 4 आ गई, तो ये रिलेशन हमारा वेरीफाई हो गया, दोनों के दोनों बराबर आ गए हैं। बढ़ते हैं थर्ड पार्ट पर। सो थर्ड पार्ट कुछ इस प्रकार है, 6x² - 3 - 7x। अब जो फॉर्म हमें दे रखी है, जिस पोलिनोमियल की हमें जीरोस निकालनी है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म हमारी नहीं बन रही, क्योंकि ये -3 आगे आ गया है और x पीछे चला गया है। तो इसे इससे कंपेयर कर लेते हैं हम, ax² + bx + c। तो हमें ये फॉर्म सबसे पहले ध्यान रखनी है, बनानी बहुत जरूरी है, वरना हमारा पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो 6x² ऐसे का ऐसे लिख लेते हैं। अब x वाले -7x को आगे ले आएंगे और -3 को पीछे ले जाएंगे। तो अब ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म बन चुकी है, और इसकी जीरोस हम निकालेंगे और रिलेशन को वेरीफाई करेंगे, जीरोस और कोफिशिएंट के रिलेशन को। तो a यहाँ पर हमारा 6 है, b हमारा -7 है, और c -3 है। जैसा कि मैंने बताया दो पार्ट्स में प्रोडक्ट ac के बराबर रहेगी, तो a की वैल्यू 6 हो गई और c की वैल्यू -3 हो गई। तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करने पर -18 आ जाएगा, और सम हमारा b के बराबर होना चाहिए। b हमारा x का कोफिशिएंट है -7। तो अब ऐसे दो रूट सोचे जिनकी गुणा करें तो -18 बन जाए, और जब हम उनको जोड़ें तो -7 बन जाए। तो जब हमारी मल्टीप्लाई माइनस की होती है, इस बात का हमेशा आप ध्यान रखेंगे कि एक हम प्लस का रूट लेंगे और दूसरा माइनस का, क्योंकि प्लस और माइनस की गुणा ही माइनस होती है, और सम हमारा -7 है, तो जो बड़ा नंबर होगा वो हम माइनस का लेंगे। इट मीन्स -9 प्लस का 2, -9 प्लस का 2 हमारा -7 के बराबर होगा, और -9 की प्लस के 2 से जब हम गुणा करेंगे तो वो -18 बन जाएगी। तो दोनों कंडीशन पूरी होने के बाद हम अपनी मिडल टर्म को दो टुकड़ों में बांट देंगे,
और जीरोस निकाल देंगे। जीरोस निकालनी है तो इस पोलिनोमियल को इक्वल टू 0 रखेंगे हम सबसे पहले। 6x², अब -7x को हम लिखेंगे माइनस का 9x प्लस का 2x, माइनस का 3 ऐसे का ऐसे ही रहेगा। हमने बीच वाली जो टर्म है -7x को दो टुकड़ों में बांट दिया है। अगला स्टेप जो हमारा रहेगा इन दोनों में से कॉमन लेने का। अब इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ पर x की पावर 2 है और यहाँ पर x की पावर 1 है, मतलब 1x तो आ गया कॉमन दोनों में से। उसके अलावा 6 और 9 में से क्या कॉमन ले, 6 को हम लिख सकते हैं 3 दूनी 6 और 9 को हम लिख सकते हैं 3 तिया 9, मतलब दोनों में 3 कॉमन आ जाएगा। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो 3x रहेगा और 3x इन दोनों में से कॉमन आ गया है। अब जो हमने कॉमन लिया है उसी से हम डिवाइड कर लेते हैं 6x² को 3x से। 3 से जब आप 6 को डिवाइड करेंगे तो 2 बचेगा और x से जब आप x² को डिवाइड करेंगे तो एक पावर कट जाएगी और एक बच जाएगी, मतलब हमारा बच गया 2x। और देख भी सकते हो इसकी और इसकी गुणा 6x² के बराबर है, 3 दूनी 6, x और x की गुणा x की पावर 2 आ जाएगी माइनस। अब 9x को 3x से डिवाइड करेंगे तो x से x कटेगा और 3 से 9 कटेगा 3 पर, मतलब हमारा यहाँ पर 3 बच जाएगा। और इससे गुणा भी देख सकते हैं 9x बनेगी, 3 और 3 की गुणा 9, माइनस और प्लस की गुणा माइनस, x की गुणा 1 ही है यहाँ पर तो x ही रहेगी। अब जो हमारा यहाँ कॉमन आया है वही यहाँ पर कॉमन आना चाहिए। 2x - 3 में हमें कुछ कॉमन दिखाई नहीं दे रहा और जिसमें कुछ कॉमन नहीं होता 1 सब में कॉमन होता है, तो इन दोनों में से हमारे पास कॉमन आ जाएगा 1, प्लस का 1 कॉमन लेंगे तो सेम यहाँ पर 2x - 3 रह जाएगा, क्योंकि 1 और इसकी मल्टीप्लाई भी यही रहेगी, 1 और इसकी मल्टीप्लाई भी यही रहेगी, इज इक्वल टू 0। अब दो बार हमारे पास क्या आया है 2x - 3, तो दोनों में से 2x - 3 कॉमन आ गया और 2x - 3 से जब हमने इस पूरे को डिवाइड करा तो ये कट जाएगा और हमारे पास यहाँ पर 3x बच जाएगा। ऐसे ही 2x - 3 से इसको डिवाइड करा तो ये कट जाएगा, यहाँ पर प्लस का 1 बच जाएगा। अब एक बार हम 2x - 3 को 0 के बराबर रख लेंगे और यहाँ से एक जीरोस हमारे पास निकल के आएगी। माइनस के 3 को जब हम राइट साइड में भेजेंगे तो ये प्लस का 3 बन जाएगा। x और 2 आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, गुना हो रहे हैं, इस 2 को जब हम दूसरी तरफ भेजेंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा, तो हमारे पास जो पहली जीरो निकल के आई है जो x की वैल्यू है 3/2। अब दूसरी जीरो निकालेंगे हम, 3x + 1 को 0 के बराबर रख लेंगे, ये +1 जब दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस का 1 बन जाएगा और 3 और x आपस में गुणा हो रहे हैं तो 3 जब दूसरी तरफ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो दूसरी जीरो हमारे पास आ जाएगी -1/3। तो इस तरीके से हमने दो जीरोस निकाल ली है। फर्स्ट जीरो को हम मान लेंगे अल्फा और सेकंड को हम मान लेंगे बीटा। बीटा हमारे पास -1/3 आ गया और अल्फा हमारे पास 3/2 आ गया। अब इनका सम, अब हम वेरीफाई करेंगे रिलेशन को, तो इनका जो सम है -b/a के बराबर होना चाहिए। अल्फा की जगह अल्फा की वैल्यू रखेंगे हम 3/2 प्लस बीटा की जगह बीटा की वैल्यू रखेंगे -1/3 माइनस, अब b क्या है यहाँ पर, b हमारा x का कोफिशिएंट है -7 और a हमारा x² का कोफिशिएंट है 6, तो -b/a के बराबर ही इन दोनों जीरोस का सम होना चाहिए। तो इन दोनों का हम एलसीएम ले लेंगे, 3 और 2 का एलसीएम आ जाएगा 6 और 2 से 6 को डिवाइड करेंगे तो 3 बनेगा और 3 से 3 की मल्टीप्लाई 9 हो जाएगी, प्लस और माइनस की मल्टीप्लाई माइनस हो जाएगी, 3 से 6 को डिवाइड करेंगे 2 आ जाएगा, 2 और 1 की मल्टीप्लाई 2 हो जाएगी, इज इक्वल टू -7/6। लेकिन हमारा b यहाँ पर माइनस का 7 था, तो b, ये तो माइनस हमारे फॉर्मूले का है तो b के आगे एक और माइनस लग जाएगा यहाँ पर, क्योंकि b की वैल्यू भी -7 है और ये फॉर्मूले का -7 है, तो माइनस और माइनस की मल्टीप्लाई प्लस हो जाएगी, तो इसका मतलब हमारी वैल्यू ये आ गई 7/6, जो कि इसके बराबर रहेगी
-7/6, क्योंकि माइनस और माइनस से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो जाएगा। हमने रिलेशन को वेरीफाई कर दिया है, जो जीरोस का सम आया है वो भी 7/6 आया है, और जो कोफिशिएंट है हमारे पास -b/a, तो b की वैल्यू -7 है और a की वैल्यू 6 है, तो हमने वो वेरीफाई कर दिया है, क्योंकि माइनस और माइनस की मल्टीप्लाई प्लस हो जाएगी। अब इनकी प्रोडक्ट कर लेते हैं, अल्फा और बीटा की मल्टीप्लाई। अल्फा की जगह 3/2 रखेंगे हम, और बीटा की जगह हम -1/3 रखेंगे। ये रिलेशन हमारा c/a के बराबर आना चाहिए। 3 और -1 की मल्टीप्लाई -3 हो जाएगी, और 3 और 2 की मल्टीप्लाई 6 हो जाएगी। तो देख लेते हैं क्या ये c की वैल्यू है। c हमारा -3 है, तो यहाँ पर आ गया c, और a हमारा माइनस का नहीं प्लस का 6 है, जो कि हमारा आया भी हुआ है। तो हमने रिलेशन को सत्यापित कर दिया कि इन दोनों की गुणा करने पर हमारा c/a आ गया, और इन दोनों की जमा करने पर हमारा -7/6 मतलब b/a बन गया। अब बढ़ते हैं अगले पार्ट पर। तो फोर्थ पार्ट कुछ इस प्रकार है, 4u² + 8u = 0। तो यहां से हमारे पास दोनों में से 4u कॉमन आ जाएगा, यहाँ पर u बच जाएगा, क्योंकि इसकी और इसकी गुणा 4u² बनेगी, प्लस 4u से जब आप 8u को डिवाइड करेंगे, u से u कटेगा, 4 से 8 कटेगा, प्लस का 2 बचेगा, और इसकी मल्टीप्लाई भी 8u के बराबर होगी। तो आइदर 4u = 0, दिस इम्प्लाइज u = 0/4। आप 4 से 0 को डिवाइड करेंगे तो 0 ही आएगी इसकी वैल्यू, और u + 2 = 0, तो यहाँ से हमारे पास u की दूसरी वैल्यू आ जाएगी -2। तो अल्फा हमारा 0 है और बीटा -2 है। इनका सम कर लेते हैं, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा हमारा -b/a होना चाहिए। इसकी अभी हम जांच कर लेते हैं। अल्फा की वैल्यू 0 रख लेते हैं, और बीटा की वैल्यू हमारे पास -2 है, और b हमारा u का कोफिशिएंट है 8, तो -8, और a हमारा 4 है। तो b की वैल्यू आ गई हमारे पास 8, और माइनस हमारा फॉर्मूले में है तो माइनस लगा देंगे, और a हमारा 4 है, यहाँ पर हमने a की वैल्यू 4 रख दी। प्लस माइनस की मल्टीप्लाई माइनस हो जाएगी, हमारी यहाँ पर वैल्यू आ रही है -2, कि यहाँ पर भी यही वैल्यू आ रही है। 4 से जब आप इसको कट करेंगे तो ये भी हमारा -2 ही बनेगा, 4 2 ज़ा 8। तो हमने ये रिलेशन वेरीफाई कर दिया, इन दोनों का जो सम है वो -b/a के बराबर हो गया। अब इनकी प्रोडक्ट कर लेते हैं, अल्फा मल्टीप्लाई बीटा, मतलब अल्फा की वैल्यू 0 है और बीटा की वैल्यू -2 है। इन दोनों की जो मल्टीप्लाई है वो 0 ही आएगी, और c हमारा यहाँ पर वैसे भी 0 है, क्योंकि कांस्टेंट अलग से नहीं दे रखा है। अगर आप कंपेयर करें ax² + bx + c, तो c हमारा यहाँ पर 0 है, अपोन में a हमारा 4 है। यहाँ पर अगर आप 0 लिखते हैं या 0/4 लिखते हैं तो उसकी वैल्यू भी हमारे पास स्टूडेंट्स क्या रहेगी, 0 ही रहेगी। आप चाहें तो इसको 0/4 लिख लीजिए, तो 0/4 की वैल्यू भी 0 रहेगी, और रिलेशन हमारा वेरीफाई हो चुका है। बढ़ते हैं फिफ्थ पार्ट पर। फिफ्थ पार्ट में हमारे पास है t² - 15, इसको भी हम 0 के इक्वल रख लेते हैं जीरोस निकालने के लिए। तो यहाँ पर हमारे पास t², ये -15 जब दूसरी तरफ जाएगा तो +15 बन जाएगा। अब यहाँ पर इसकी जो पावर है वो 2 है, तो 2 ही जीरोस हम निकालेंगे, तो जो 15 है वो हमारा ±√15 का स्क्वायर होगा, ±√15 का स्क्वायर रहेगा, क्योंकि रूट से स्क्वायर रूट कट जाता है, स्क्वायर का उल्टा रहेगा स्क्वायर रूट। 2 से आप स्क्वायर रूट को काट देंगे तो 15 के बराबर होगा। तो 15 की वैल्यू हमने यहाँ पर ये रखी है, दोनों तरफ स्क्वायर है, तो दिस इंप्लाइज हमारे पास t की जो दो वैल्यू आएंगी, एक तो प्लस का √15 रहेगा और दूसरा माइनस का √15 रहेगा। तो एक को अल्फा मान लो, एक को बीटा मान लो, एक बार इनको ऐड करेंगे हम, अल्फा प्लस बीटा हमारा -b/a के बराबर है या नहीं, अभी चेक कर लेते हैं हम इसको। तो अल्फा हमारा √15 रहेगा, प्लस बीटा हमारा माइनस का √15 इज इक्वल टू माइनस, अब b की वैल्यू यहाँ पर 0 है, क्योंकि b जो होगा वो t का कोफिशिएंट होगा,
तो इसलिए हम यहाँ पर रख लेते हैं b की वैल्यू 0 और a की वैल्यू t स्क्वायर के साथ कुछ भी नहीं है, इसका मतलब 1 रहेगी यहाँ पर a की वैल्यू। तो a की वैल्यू आ गई हमारे पास 1, और जब आप इन दोनों को ऐड करेंगे √15 प्लस और माइनस की गुणा माइनस, माइनस का √15, √15 में से √15 को घटाएंगे तो हमारे पास 0 ही आएगा, इज इक्वल टू -0/1। माइनस और प्लस का 0 इज नाइदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव, तो 0 अपने आप में एक इंटीजर है, ना तो वो नेगेटिव होता है ना ही पॉजिटिव होता है। तो इसलिए हमने इस रिलेशन को वेरीफाई कर दिया कि जब हमने इन दोनों जीरोस को ऐड किया तो 0 बराबर में हमारे पास 0 आ गया। अब हम इनकी प्रोडक्ट कर लेते हैं जो कि c/a के बराबर होनी चाहिए। अल्फा मल्टीप्लाई बीटा, अल्फा हमारे पास प्लस का √15 है और बीटा हमारे पास माइनस का √15 है, और c की वैल्यू हमारे पास -15 है। तो c की वैल्यू हमारे पास रख लेते हैं हम यहाँ पर -15, और a की वैल्यू हमारे पास 1 है। तो c/a की वैल्यू हमारे पास -15/1 आई है, और इन दोनों की जब हम गुणा करेंगे, इन दोनों की मल्टीप्लाई, प्लस और माइनस की मल्टीप्लाई माइनस रहेगी, √15 और √15 की मल्टीप्लाई स्टूडेंट्स 15 × 15। आपने स्क्वायर रूट का चैप्टर पढ़ा होगा क्लास 8th में। हम क्या करते थे, 2 का ग्रुप बना लेते थे और 2 के ग्रुप में से एक बाहर आ जाता था। तो रूट में 15 और 15 की गुणा है तो 15 हमारे पास बाहर आ जाएगा माइनस का। तो -15 और -15 ये दोनों वैल्यू सेम आ रही है, तो हम कह सकते हैं इनकी प्रोडक्ट भी क्या है, वेरीफाई हो चुकी है, इक्वल आ चुकी है। बढ़ते हैं लास्ट पार्ट पर, जो इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है, सिक्स्थ पार्ट में 3x² माइनस का x माइनस का 4, इनकी जीरोस हम निकाल लेंगे, इक्वल टू 0 रखेंगे सबसे पहले। वही काम करेंगे, प्रोडक्ट 3 और -4 की मल्टीप्लाई, मतलब माइनस का 12 रहेगी। ऐसे 2 रूट सोचेंगे जिनकी जमा करें तो माइनस का 1 बने और गुणा करें तो माइनस का 12 बने। तो एक प्लस का लेंगे, एक माइनस का, सम हमारा माइनस का 1 है तो पहले बड़ा नंबर माइनस का रहेगा, माइनस का 4x प्लस का 3x, -4x प्लस का 3x आपका -1x के बराबर होगा। यहाँ पर कुछ भी नहीं है, इसका मतलब 1 रहेगा, x का कोफिशिएंट यहाँ पर माइनस का 1 रहेगा, माइनस का 4 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से कॉमन सिर्फ x आ रहा है तो x हम कॉमन ले लेंगे, यहाँ पर रह जाएगा 3x और यहाँ पर रह जाएगा माइनस का 4, क्योंकि जब आप x से इसको डिवाइड करेंगे तो x की एक पावर कट जाएगी और 3 ऐसे का ऐसे रहेगा, इसकी और इसकी गुणा 3x² बनेगी, इसकी और इसकी गुणा माइनस का 4x बनेगी। जो यहाँ पर आया है वही यहाँ पर आएगा। इन दोनों में से वैसे भी कुछ कॉमन नहीं आ रहा, और जिनमें से कुछ कॉमन नहीं आ रहा होता वहां पर 1 कॉमन रहेगा, क्योंकि 1 एक ऐसा इकलौता नंबर है जो सब नंबरों को भाग भी कर सकता है और गुणा भी कर सकता है। तो यहाँ पर 1 हम कॉमन ले लेंगे और ये ऐसे का ऐसे ही हम लिख देंगे। तो यहाँ से 2 बार हमारे पास 3x - 4 आ गया, तो एक बार हम इसको लिख लेते हैं और बाकी बच गया हमारे पास x और प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। तो आइदर 3x इज इक्वल टू 4 और x इज इक्वल टू माइनस का 1। तो x बराबर में 4/3 और x बराबर में माइनस का 1। तो ये 2 जीरोस हमारे पास आ चुकी हैं। एक को हम मान लेते हैं अल्फा और दूसरी को मान लेते हैं बीटा। एक बार हम इनको ऐड करेंगे और एक बार हम इनकी गुणा करेंगे और रिलेशन वेरीफाई करेंगे कि क्या इनकी जो सम है वो -b/a के बराबर है। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। तो अल्फा हमारा 4/3 आया है और बीटा हमारा माइनस का 1 आया है। माइनस b की वैल्यू यहाँ पर माइनस का 1 है, इसको ब्रैकेट में लिख लेंगे हम, और a की वैल्यू यहाँ पर x² का कोफिशिएंट है जो कि 3 है। अब यहाँ पर हम प्लस और माइनस की मल्टीप्लाई माइनस करेंगे और 1 को 1/1 लिख के इसका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम इसका 3 आ जाएगा। यहाँ पर 3 से 3 को डिवाइड करेंगे 1 आएगा और 1 की मल्टीप्लाई 4 से करेंगे तो 4 आ जाएगा। माइनस 1 से 3 को डिवाइड करेंगे 3 आएगा और 3 और 1 की मल्टीप्लाई 3 हो जाएगी। और यहाँ पर हमारा माइनस और माइनस की मल्टीप्लाई प्लस हो जाएगा
1/3 इज इक्वल टू 1/3। 4 माइनस 3 भी 1 होगा और ये भी हमारा 1/3 आ गया, ये भी हमारा 1/3 आ गया। इसका मतलब इसके कोफिशिएंट और जीरोस के बीच में जो रिलेशन था वो वेरीफाई हो गया। अब हम कर लेते हैं इन दोनों की मल्टीप्लाई, जो कि हमारी c/a के इक्वल होनी चाहिए। अल्फा की वैल्यू हमारे पास 4/3 है और बीटा की वैल्यू हमारे पास -1 है। अब देख लेते हैं कि हमारा जो पोलिनोमियल है उसमें c की वैल्यू क्या है। c की वैल्यू -4 है और a की वैल्यू +3 है। ये दोनों भी बिल्कुल इक्वल दिखाई दे रहे हैं क्योंकि +4 और -1, जब इनकी गुणा करेंगे तो -4/3 ही बचेगा, क्योंकि 3 तो ऐसे कैसे रहेगा, +4 और -1 की गुणा -4 हो जाएगी और दूसरी तरफ भी हमारे पास -4/3 है। तो इस तरीके से हमने जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में रिलेशन को सत्यापित कर दिया, वेरीफाई कर दिया। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर आपको हमारा कंटेंट समझ में आता है तो हमारी इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।